नमस्कार। एस्ट्रोबी चैनल के मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको मिथुन राशि का जून मासिक राशिफल कैसा रहने वाला उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। यह जो राशिफल है वो चंद्र राशि के आधार पर है, लग्न राशि के आधार पर नहीं है, ना ही नाम राशि के आधार पर है। तो कृपया अपनी चंद्र राशि के ही आधार पर इसको आप देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले आपको ग्रहों की जानकारी दे देते हैं। सूर्य जो है वो 15 जून तक आपके यहाँ द्वादश भाव में रहेंगे और 15 जून के बाद से वो आपके लग्न में आ जाएंगे, मिथुन राशि में, माफ़ कीजिएगा। इसके बाद बुध की बात करते हैं। बुध 7 जून को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, यहाँ पर 27 जून तक रहेंगे और बुध भी 27 जून को यहाँ पर आ जाएंगे और भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे और सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनेगा। मंगल और शुक्र दूसरे भाव में पूरे महीने आपके बैठे हुए हैं। यहाँ पर मंगल नीच राशि के हैं और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं पूरे महीने। इसके बाद केतु पंचम भाव में है पूरे महीने। शनि आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव और भाग्य स्थान के स्वामी होकर भाग्य स्थान में है और यहीं पर वो 17 जनवरी को वक्री भी हो जाएंगे। बृहस्पति राहु का चांडाल दोष आपके एकादश भाव में पूरे महीने बना रहेगा। यह थी ग्रह गोचर की जानकारी, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां पर भी जाकर पढ़ लीजिएगा वीडियो देखने के बाद। तो चलिए राशिफल के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो है वो आपके 15 जून तक यहाँ द्वादश भाव में रहेंगे। सूर्य मिथुन राशि के लिए आपके पराक्रम के स्वामी बनते हैं और पराक्रमेश होकर 15 जून तक द्वादश भाव में है। तो कहीं ना कहीं आपका पराक्रम जो है गलत दिशा में होगा। कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला है उसमें आपको समस्या देखने को मिल रही है। बेवजह के वाद विवाद में भी आपको कहीं ना कहीं फंसना पड़ रहा है, जिससे आपका मानसिक तनाव और खर्च बढ़ रहा है। यात्राओं से भी आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है। आपको अपनी आंखों का ख्याल रखने की आवश्यकता है 15 जून तक, क्योंकि द्वादश भाव हमारी आंखों का भी होता है। साथ ही आपको सरदर्द, माइग्रेन की भी शिकायत हो सकती है, क्योंकि यहाँ बैठे सूर्य की जो सप्तम और नीच दृष्टि होती है वो छठे भाव पर रोग ऋण शत्रु पर पड़ रही। साथ ही आपके शत्रुओं में भी इस गोचर के दौरान वृद्धि है। 15 जून को सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके लग्न में आ जाएंगे। पराक्रमेश का लग्न में आना बहुत शुभ होता है और यहाँ पर वो अपनी मित्र बुध की राशि में है। तो यहाँ पर जब सूर्य प्रवेश करेंगे 15 जून को और पूरे महीने फिर वो यहीं रहेंगे, तो यहाँ पर आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी करेंगे, आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आप अपने पुरुषार्थ से अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे। साथ ही जो सूर्य हैं उनकी जो सप्तम दृष्टि फिर यहाँ पर पड़ेगी मित्र बृहस्पति के घर पर, परंतु सूर्य जो है सप्तम भाव को देखेंगे तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को प्रभावित करने का कार्य करेंगे और उसमें भी एक समस्या है, क्योंकि बृहस्पति और राहु के चांडाल दोष की पूरे महीने आपके सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के लिए महीना अच्छा नहीं कहा जा सकता है और सूर्य के गोचर के बाद थोड़ा सा आपको और ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बुध की बात करते हैं। बुध जो है 7 जून को आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे। बुध आपके लिए लग्नेश होते हैं और चतुर्थेश सुख साधन के स्वामी, भौतिक सुख साधन के स्वामी होकर द्वादश भाव में रहेंगे। द्वादश भाव में वैसे भी मीन राशि बनती काल पुरुष की कुंडली में और बुध मीन राशि में नीच का फल देते हैं। तो द्वादश भाव में लग्नेश का जाना ये आपके लिए थोड़ा सा समस्यादायी है। 7 जून से 27 जून के बीच में आप किसी भी वाद विवाद में खुद को पड़ने से बचाएं, अन्यथा आप किसी कानूनी मामले में भी फंस सकते हैं। बेवजह की यात्राओं से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। अपने शरीर का ध्यान रखिएगा, चेहरे का ध्यान रखिएगा, कोई चोट चपेट लग सकती है। साथ ही स्किन डिजीज वगैरह, फोड़े फुंसी जैसी समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ सकता है। साथ ही बुध द्वादश में बैठे हैं, आपकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे। महत्वपूर्ण डिसीजन लेने से पहले काफी सोच विचार लीजिएगा, अन्यथा आपका कोई भी गलत निर्णय आपको किसी बेकार के वाद विवाद में फंसा सकता है। साथ ही बुध की जो सप्तम दृष्टि है वो छठे भाव पर है, तो रोग ऋण शत्रु से भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता। साथ ही चतुर्थेश होकर द्वादश में है, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। परंतु जैसे ही ये बुध 27 जून को राशि परिवर्तन करके लग्न में आएंगे, सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे, साथ ही आपके लग्न में मिथुन राशि में बैठेंगे, केंद्र स्थान में भद्र नाम का महापुरुष राजयोग यहाँ बुध बनाएंगे। यहां से आपके लिए बहुत अच्छा बुध का गोचर रहेगा। सूर्य भी यहाँ पर साथ में रहेंगे, तो आपके भौतिक सुख साधन में वृद्धि होगी, माता का स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा, उनके साथ संबंध आपके अच्छे होने लगेंगे।
साथ ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा। भद्र महापुरुष राजयोग जो होता है वो व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा दिलवाने का काम करता है। साथ ही सूर्य भी बैठे हैं तो मैनेजमेंट, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर जैसे क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही सूर्य बुध के जो योग बनेगा उसकी सप्तम दृष्टि दोनों की यहाँ सप्तम भाव पर रहेगी, तो आपका वैवाहिक जीवन भी कहीं ना कहीं बैलेंस होने लगेगा, अच्छा रहेगा। इसके बाद व्यापार करने वालों को भी काफ़ी फायदा होगा। साझेदारी में जो व्यापार करते हैं तो सूर्य और बुध 27 जून के बाद से आपके लिए बेहद शुभ रहने वाले हैं। इसके बाद दूसरे भाव की बात करते हैं। यहाँ मंगल बैठे हुए हैं। मंगल आपके लिए रोग, ऋण, शत्रु और लाभेश होकर यहाँ पर नीच के हो गए। तो आपका यहाँ पर शुक्र भी चूंकि साथ में बैठे हैं, शुक्र जो है पंचमेश और द्वादशेश होते हैं। अब रोगेश का और द्वादशेश का दोनों की युति आप यदि यहाँ पर देखें और उसमें भी मंगल का नीच का होना, तो आपको वाणी दोष की समस्या रहेगी। वाणी की वजह से परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। ससुराल पक्ष से आपके संबंध खराब हो सकते हैं यदि आप विवाहित हैं तो, और यदि अविवाहित हैं तो आपके व्यवहार और चरित्र के कारण आपका बनता हुआ रिश्ता टूट भी सकता है। साथ ही मंगल और शुक्र यहाँ बैठे, उनकी संयुक्त दृष्टि यहाँ अष्टम भाव पर पड़ रही है। मंगल की तो यहाँ उच्च दृष्टि बनती है, परंतु शुक्र भी यहाँ देख रहे हैं। और अष्टम भाव आयु, मृत्यु, मारक स्थान होता है, गुप्त विद्याओं का घर होता है। यहां पर जीवन में होने वाली अचानक घटनाओं को इसका विचार किया जाता है। मंगल और शुक्र की संयुक्त दृष्टि यहाँ है तो आप मूत्र विकार, बवासीर, डायबिटीज जैसी समस्याओं से आप अगर पहले से जूझ रहे हैं तो इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। और नहीं है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, आपको डायबिटीज वगैरह की संभावना हो सकती है। साथ ही कोई गुप्त रोग भी हो सकता है, क्योंकि आपका जो मंगल और शुक्र की जो युति होती है ये व्यक्ति के अंदर भोग की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ा देती है, भड़काने का काम करती है। तो आपको कहीं ना कहीं यौन रोग से भी दो चार होना पड़ सकता है। तो कृपया सतर्क होकर किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप आप बनाइए। साथ ही मंगल और शुक्र का दूसरे भाव में बैठना, रोगेश होकर मंगल यहाँ बैठे तो आपको कहीं ना कहीं, और ये रोग, ऋण, शत्रु का भाव है तो षष्ठेश का दूसरे भाव में बैठना ये धन के लिए अच्छा नहीं है। आपका रोग, ऋण, शत्रु पर आपका धन खर्चा होगा, संचित धन में कमी देखने को मिलेगी और आप अपने व्यवहार और चरित्र के कारण कहीं ना कहीं अपने धन को बर्बाद भी करेंगे इस गोचर के दौरान, क्योंकि मार्केज जो अष्टम दृष्टि है वो शनि के साथ भी यहाँ बन रही है भाग्य स्थान पर। आपके पास धन भी आता रहेगा और आप उसी तरीके से उसको बर्बाद भी करते रहेंगे। और शनि और मंगल का षडाष्टक दोष है तो भाग्य में भी आपको कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी इस गोचर के दौरान। तो मंगल और शुक्र की युति दूसरे भाव में आपके लिए कतई अच्छी नहीं है। इसके बाद बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव जो होता है वो शिक्षा और संतान का, यहाँ केतु बैठे हुए हैं तो ये थोड़ी सी समस्या आपके लिए पूरे महीने बनी रही, क्योंकि बृहस्पति राहु का चांडाल दोष एकादश भाव में, इसकी सप्तम दृष्टि यहाँ पंचम भाव पर। तो शिक्षा में अवरोध हो सकती है बेवजह की चीज़ों, जैसे जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी या किसी बेवजह की चीज़ों में आपका मन उलझा रहेगा इस पूरे महीने, जिससे आपका मन भटकाव में रहेगा। तो शिक्षा में अवरोध भी उत्पन्न होगा। और संतान की ओर से आपको कुछ अप्रिय समाचार मिल सकता है, उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आपके धन हानि के भी योग बन रहे हैं। साथ ही धन निवेश करने से पहले भी सतर्क होकर अच्छे से सोच विचार लीजिएगा, अन्यथा आपको धन हानि भी हो सकती है। साथ ही संतान को जो कष्ट हो सकता है, संतान के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि केतु की जो है लग्न पर भी दृष्टि है और सूर्य के ऊपर यहाँ पर 15 जून के बाद दृष्टि पड़ेगी तो एक ग्रहण दोष का निर्माण होगा। तो आप अपने स्वास्थ्य का आप भी बहुत ध्यान रखिएगा। इसका आप पूरे महीने 15 जून के बाद से आपको ये ध्यान रखना है कि केतु की दृष्टि सूर्य पर रहेगी। आपके आत्मविश्वास में भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम ये केतु की दृष्टि सूर्य पर करेगी। इसके बाद शनि की बात करते हैं। शनि आपके लिए मारक स्थान के स्वामी बनते हैं और भाग्येश होते हैं और भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। शनि का भाग्य स्थान में गोचर करना 17 जून तक बहुत अच्छा है। 17 जून के बाद यहाँ वक्री हो जाएंगे, थोड़ा सा भाग्य में कम समस्या करेंगे, परंतु 17 जून तक जब तक यहाँ बैठे हैं भाग्य में आपके वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि शनि का एक सूत्र है कि स्थान वृद्धि करो जीव। जहाँ शनि बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं उस स्थान की, और जहाँ देखते हैं वहाँ पर समस्या पैदा करते हैं। हालांकि यहाँ से उनकी तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है एकादश भाव पर, कालपुरुष की कुंडली में उनका ही घर होता है, तो आपके आय में वृद्धि कर रहे हैं। परंतु आपको समस्या है कि यहाँ चांडाल दोष जो बृहस्पति राहु को बना, आपके पास धन आता रहेगा, परंतु आप अपने गलत निर्णयों के कारण कहीं ना कहीं धन को बर्बाद भी कर सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो तीसरे भाव पर है, तो आपका पराक्रम भी बढ़ा चढ़ा रहेगा। पराक्रम और जो आपका पुरुषार्थ है वो शनि आपसे हार्ड वर्क करवाएंगे और उसी के अनुरूप आपको फल मिलेगा। परंतु 17 जून के बाद से आपके लिए भाग्य में कमी देखने को मिलेगी। पिता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, उनके साथ संबंध
भी खराब हो सकते हैं और मतभेद भी हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और जो 10वीं दृष्टि रहेगी वो यहाँ आपके छठे भाव पर पड़ेगी, तो इसका आपको ध्यान रखना। रोग ऋण शत्रुओं में भी आपके वृद्धि कराएंगे शनि, क्योंकि यहाँ शत्रु राशि बन रही वृश्चिक, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद बृहस्पति और राहु की बात कर लेते हैं। एकादश भाव में बैठे हैं। राहु एकादश भाव में पुण्य फलों की वृद्धि करते हैं, परंतु बृहस्पति वहां बैठे हुए हैं, चांडाल दोष बना हुआ है। चांडाल दोष की वजह से यहाँ पर कुछ समस्या है, आपके मान सम्मान में कमी करने का काम करेंगे। आपके द्वारा कुछ ऐसे निर्णय या ऐसे कार्य हो सकते हैं जिससे आपका मान सम्मान प्रभावित होगा। बड़े भाई से ये संबंधों को खराब कर रहे हैं, जो अभी आपके कलीग से या उच्चाधिकारी उनके साथ भी मनमुटाव करा सकते हैं, बृहस्पति राहु का चांडाल दोष। और इनकी जो दृष्टि है संयुक्त, तो तीसरे भाव पर यहाँ पर पड़ रही है, पंचम भाव शिक्षा संतान पर पड़ रही है, और यहाँ पर बृहस्पति के अपने स्वयं की राशि धनु पर भी है। तो वैवाहिक जीवन को ये प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं, थोड़ी सी समस्या दे रहे हैं। साथ ही पंचम भाव पर दृष्टि होने से शिक्षा और संतान में समस्या पैदा कर रहे हैं। और तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके पराक्रम में तो वृद्धि है, परंतु आप कहीं ना कहीं अपने पराक्रम को गलत दिशा में करेंगे। बृहस्पति राहु का जो चांडाल दोष होता है व्यक्ति में ऊर्जा को 4 गुना बढ़ा देता है, और व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा सा उद्दंडी हो जाता है, उसको धर्म और अधर्म में थोड़ा सा डिफरेंस करने में समस्या आती है, इसलिए वो कहीं पर कभी कभी ऊटपटांग ऐसे कार्य भी कर जाता है जिससे उसके मान पद प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, खास तौर पर जब तक अभी शनि यहाँ वक्री नहीं हो जा रहे, क्योंकि 17 जून के बाद से जब शनि वक्री होंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि बृहस्पति राहु पर जब वक्री अवस्था में पड़ेगी तो ये और समस्या बढ़ाएगी चांडाल दोष की। तो मिथुन राशि की यदि पूरे महीने की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए बुध का गोचर जब अंत होगा, ये महीना 27 जून से आपके लिए, जब तक बुध यहाँ पर विराजमान रहेंगे और सूर्य दोनों, तब तक आपके लिए बहुत अच्छा मान पद प्रतिष्ठा में जो बाकी ग्रह जैसे बृहस्पति राहु शनि को समस्या पैदा करेंगे या मंगल शुक्र, उसमें बुध और सूर्य आपको बचाने का कार्य करेंगे, क्योंकि सूर्य ग्रहों में राजा हैं और राजा सबके ऊपर भारी पड़ता है यदि देखा जाए। और लग्न में वैसे भी सूर्य को दिग्बली माना जाता है, क्योंकि यहाँ मेष राशि कालपुरुष की कुंडली बनती है। तो सूर्य और बुध आपस में मित्र हैं, ये आपके लिए कहीं ना कहीं मित्रवत आपके लिए समस्याओं को कम करने का काम करेंगे। तो मिथुन राशि के लिए उपायों की बात कर लें तो आप जो है पूरे महीने सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। हर प्रातः काल सुबेरे स्नान आदि के उपरांत स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर आप जो है सूर्य को जल अर्पित कीजिए। ओम आदित्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए। साथ ही आप हर बुधवार को किसी गौशाला में या किसी गाय को हरा चारा खिलाइए, इससे आपके लिए कहीं ना कहीं यह महीना बहुत अच्छा जाएगा और बुध के शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहता है, साथ ही आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इस पर आप संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत आप घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली राशि का राशिफल लेकर आपके समक्ष बहुत जल्दी उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।